और उनके दर्पण में ही रूप को देखकर खिलजी मोहित हो गए थे। सोच रहे हैं कि हम राजा महाराजा के उस टाइम में ऐसे कल्पना करो ना यार कि मंदिर है, ऐसे जाते होंगे, यहाँ ऐसे जनता चलती होगी उस टाइम में कि भैया यहाँ पे लोग। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं पद्मावती पैलेस। यहाँ पे खिलजी को दर्पण से पद्मावती जी का चेहरा दिखाया गया था, तो चल के देखते हैं अंदर कैसा है। रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जिसको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत सुंदरी, परिशुद्ध, चतुर एवं पराक्रमी थी। ये महल पदानी तालाब के उत्तरी तट पर स्थित है। ये है मुख्य द्वार पद्मावती पैलेस का। चलो आओ। यस यस यस, इधर दिखाओ जरा मुंह, कौन है हरियाली। सुपर रही हमारी पलटन। हालत खराब हो गई है हमारी सैनिकों की। अंदर फोटोग्राफी करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना है। सो नियमों का जरूर पालन करें, अच्छे भारतीय नागरिक होने का फर्ज अदा करें। कोशिश तो कर रही हूँ हाँ दोस्तों, आप लोगों को सब कुछ दिखाने की, बट क्या करूँ, मजबूर हूँ। आप सिर्फ कल्पना करिए कि रानी पद्मावती इस बागीचे में, गार्डन में घुमा करती होंगी। पद्मिनी महल उद्यान लिखा भी गया है यहाँ। मुख्य द्वार से अंदर आते ही है ये खूबसूरत सा बगीचा जिसका नाम है पद्मिनी उद्यान। अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं और अंदर क्या क्या है। दिखाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, कल्पना आप लोगों ने करनी है कि कैसा होता होगा उस वक्त। मैं तो पूरा फील कर रही हूँ उस माहौल को। और ये रहा वो दरवाज़ा, यहाँ से सीढ़ियाँ पानी में जाके निकलती हैं और वहाँ से वो जल महल जाया करती थी। रानी पद्मावती इसी रास्ते से जाया करती थी, अभी जो बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यही है वो ऐतिहासिक झरोका जहाँ इतनी सारी भीड़ नज़र आ रही है ना आप लोगों को। झरोके के उस तरफ को है जल महल, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। रानी पद्मावती का यही है वो जल महल जहाँ वो गर्मियों के 4 महीने बिताया करती थी। और जो ये सीढ़ियाँ दिख रही है ना, कहते हैं यहाँ पे उनको बैठाया गया था दासियों के साथ में। और जिस जगह मैं खड़ी और शूट कर रही हूँ उस जगह अलादीन खिलजी था, और अलादीन खिलजी को रानी पद्मावती का चेहरा दर्पण में दिखाया गया था। वो मैं भी दिखाती हूँ। दर्पण तो नहीं है लेकिन उसके निशान अभी भी हैं, वहाँ मौजूद हैं। खिलजी जब यहाँ पे राजा के पास में आए थे तो इस एरिया में खिलजी थे और पद्मावती जी वहाँ पे थी, और वहाँ से उनको दर्पण से दिखाया गया था। इतनी दूर से उनको दर्पण में दिखाया गया था, और उनके दर्पण में ही रूप को देखकर खिलजी मोहित हो गए थे। रानी पद्मावती की सुंदरता ही चित्तौड़गढ़ के विनाश का कारण बनी। 6 महीने तक उनको पाने के लिए पूरे चित्तौड़गढ़ को घेराबंदी कर रखा था खिलजी ने। पूरा एरिया देखिए। अच्छा, तो यहाँ पे खिलजी को 4 शीशों में दिखाया गया था। हाँ, शिष्य के निशान बने हुए हैं। सोचिए क्या कमाल की टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, जो किस तरह से शीशे में इतनी दूरी से चेहरा दिखाया गया होगा। वाह। रानी पद्मावती को देखने के बाद भी खिलजी वापस नहीं गया और युद्ध हुआ। युद्ध में धोखे से राजा रतन सिंह को मार दिया। अंत में रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ में जोहर लिया, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में इतिहास को जानने की कोशिश की है दोस्तों। ये वहाँ तक भी जाने का है, देखो वो वहाँ भी है, उधर जा सकते हैं, देखो बना हुआ है। उस टाइम 84 जलकुंड हुआ करते थे जो पानी की कमी को पूरा करते थे, और ये है जल महल। और यहीं पे पद्मावती जी को बैठाया गया था, और यहाँ पे अलादीन खिलजी था जहाँ से उसने
रानी पद्मावती को दर्पण में देखा था। और ये पूरा जंगल है, उस तरफ को खेती की जाती है। सब बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, मज़ा आ रही है। क्या बोल रही? बोल ना। दोस्तों इतना बड़ा क्षेत्र है ना कि पूरा मतलब एक दिन में एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। आप फुल टाइम भी देंगे तो भी कम है, इतना कुछ है देखने के लिए। तो मैंने बस थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया है। कुछ बोल रहे हो? हाँ हाँ। राजा रतन सिंह ने ही रानी पद्मावती को ये पैलेस बनवा के दिया था, जहाँ वो अपनी दासी और बाकी रानियों के साथ रहती थी। कहते हैं इतनी खूबसूरत थी कि वो पान भी खाती थी तो उनके गले से दिखाई जाए। एक रानी को इतना बड़ा महल दिया था उन्होंने, सोचिए। तो और इतना बड़ा क्षेत्र है ना, सबको एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बच्चों के हैं अभी 4 और हमारा भी लंच भी नहीं, और घूमते घूमते और घूमने में पता भी नहीं लगा। तो टू गुड, बहुत मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, जिसे कहते हैं ना पैसा वसूल हो गया उनके। और सच मानिए तो मैं खुद में फील कर रही हूँ सारी चीज़ों को कि उस वक्त कैसा होता होगा, कितना खूबसूरत लगता होगा। और ये जब ये बसा हुआ राज्य होगा तो और कितना खूबसूरत लगता होगा। जब ये खंडर बचे हुए अवशेष इतने खूबसूरत हैं, तो जब जीवंत था, जब लोग बसते थे यहाँ पे सभी होंगे, तो उस वक्त का कितना खूबसूरत नज़ारा होगा, है ना। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपने देश का एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व वाला किला देखा। आई होप सो आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। चलिए अब चलते हैं, बज चुके हैं 4:30 और अब लंच वंच करते हैं, मिलते हैं सीधे लंच में। मेरा मन ही नहीं कर रहा है एक्चुअली, देखा जाए इस महल मैं पहुंचने से पहले इतनी थकान सी हो रही थी, लेकिन बट जैसे यहाँ पहुंचे और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी तो दिल खुश हो गया यार, बहुत खूबसूरत, टू गुड। रेगिस्तान का राजा, कालिका माता जी का मंदिर, यही तो पूजा करनी है। हाँ, यहाँ पे सभी रानियाँ पूजा करने आती हैं। सब जगह जगह ये भी म्यूजियम था, ये बनी हुई है। किस लिए फेमस है ये? सीताफल की जड़ी बूटियों से रजाई बनती है, जिसको ना दर्द होता है, कमर दर्द, उसके लिए बताएगा दीदी, एक्सप्लेन करेगा। क्या पता नहीं क्या है, बर्ली आर्ट है ना इसमें। लाल फिटकरी थी। अच्छा, तो जी हम सब ने कर ली थोड़ी बहुत शॉपिंग और अब निकल रहे किले से बाहर। हम उस गेट को नहीं देख पाए हैं जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी आया था। एक्चुअली वही मेन गेट हुआ करता था पहले। और क्योंकि सब बहुत थक चुके हैं, भूख लगी है सभी को। ऐसा नहीं है कि अंदर यहाँ किले में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आपको मिल जाएगा, बट हम जा रहे हैं यहाँ की स्पेशल एक है चौकी भाजी। हम पहुंचे चौकी धानी। धानी का मतलब क्या होता है सर? धानी मतलब गांव जैसा पेट्रोल था पहले। अच्छा, ओके ओके। हाँ आएंगे चौकी धानी। चलिए आइए। पहले बढ़ गए, थके हारे मुरझाए हुए सभी। पहले कहते हैं यहाँ पे पूरे नीचे बैठा के ऐसे गांव ग्रामीण वाला माहौल किया करते थे, अब ये ऐसे ऊपर कर दिया धानी।
सो जी दोस्तों, अब हमारा लंच टाइम हो रहा है। इसमें क्या है, हमने किया है ऑर्डर राजस्थानी थाली। तो राजस्थानी में है आप में 1 2 3 4 5। हाँ तो कितना है वो सिंपल। तो खाने में है ये देखिए, रोटी, राइस, वेज सब्जी, गट्टे की सब्जी, दाल, कढ़ी, चूरमा, लस्सी। तो अब हम कर रहे हैं लंच। बहुत जोर की भूख लगी है, लंच कर रहे हैं। खाना बहुत मुका। दोस्तों हम राजस्थान और जगह एक्सप्लोर करना था और जगह देखना था, बट हमें अपना ट्रिप बीच में ही रोकना पड़ा बिकॉज हमारे ग्रुप में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ट्रिप आगे नहीं बढ़ाई। आज हम वापस हो रहे हैं अपने घर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।